तो भगवान को पाने का, मेरे ठाकुर से मिलने का सत्संग ही बहाना है। भगवान से मिलने का बहाना कथा है। एक बात और, पूरी बात हम कर लें, इसके बाद अगले प्रश्न पर चलेंगे। भगवान कहां, ऐसे समझो, एक बार एक आदमी की अंगूठी गुम गई, सोने की अंगूठी। सोने की अंगूठी गुम गई तो जानकार लोगों के पास गया, जिनके पास सिद्धियां थी। अंगूठी कहां है? किसी ने कहा तकिया के नीचे, किसी ने कहा कुर्ते में डली, किसी ने कहा संदूक में है। अब जो तकिया के नीचे बताए वो कुर्ते में मानने को तैयार नहीं, जो कुर्ते की जेब में बताए वो संदूक में मानने को तैयार नहीं। तीनों बातें अलग अलग बोले। आदमी चकित। सामने एक महात्मा बैठे थे, उनके पास पहुंच गया, बोले महाराज आप हमें सिद्ध लग रहे हो, आप ही बताओ हमारी अंगूठी कहाँ है। महात्मा बोले सही कह रहे हैं, हम सिद्ध ही हैं, महात्मा हैं, हमारे पास बहुत सिद्धियां हैं, हम तुम्हें बता देंगे और हम जहां बताएंगे अंगूठी वहीं होगी। अच्छा, अब तीनों चौंक गए जानकार कि देखो किसकी बताते हैं। कुर्ता वाला सोचा हमारी वाली बताएंगे, कुर्ते में है। तकिया वाला सोचा हमारी वाली बताएंगे। संदूक वाला बोला हमारी बारी में बताएं। महात्मा बोले भैया अंगूठी चाहे कुर्ते की जेब में हो, चाहे तकिया के नीचे हो और चाहे संदूक में हो, वो जहां भी होगी सोने में ही होगी। इतना हम जानते हैं, अंगूठी जहां होगी सोने में ही होगी। हाँ ऐसा हो सकता कुर्ते की जेब में होगी तो संदूक में नहीं होगी, संदूक में होगी तो तकिया के नीचे नहीं होगी, लेकिन जहां होगी सोने में ही होगी। उसी प्रकार परमात्मा, हम जहां होंगे वही परमात्मा होंगे। वैसे ही परमात्मा हम जहां होंगे वही परमात्मा होंगे। पर दिखाई पड़ना गुरु का काम, दर्शन करवाना गुरु का काम। गुरु है कथा और कथा है दर्पण, दर्पण ही गुरु कहलाता। गुरु भी सत्य बोलता और दर्पण भी सत्य बोलता और कथा भी सत्य बोलती। इसीलिए जो भी भक्त कथा में आकर बैठ जाता है उसका मन निर्मल हो जाता है और परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। और जिसका मन निर्मल हो जाता, फिर तो क्या कहना, उसे राम जी मिलते ही मिलते हैं। हनुमान जी के मन में तो श्री सीताराम जी ऐसे ही बैठे। एक बात और देखो, कई चतुर लोगों को समझाना बड़ा कठिन है। वो कथा में भी भगवान पर संदेह प्रकट कर लेते। हम एक दिन बैठे बैठे पंडित जी सोच रहे थे सुमति और कुमति क्या है। तब हमें एक ही बात समझ में आई और वो ये आई, जिसे भगवान की परमात्मा की मूर्ति में पत्थर दिखाई दे वो है कुमति, और जिसे पत्थर में परमात्मा दिखाई दे वो है सुमति। और हनुमान जी कुमति निवार सुमति के संगी, महावीर विक्रम बजरंगी। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। कुमति क्या है? जिसकी मति भगवान के खिलाफ हो वो कुमति, और जिसकी मति भगवान के पक्ष में है वो सुमति है। लेकिन कई लोगों की मति बीच की बीच रहती, भगवान को मानते भी और नहीं भी मानते। उनका क्या, वो 50-50 है, उनका कोई मतलब ही नहीं है। 50-50 वालों का कोई मतलब ही नहीं होता है। अच्छा महाराज तो ये 50-50 बंद कैसे होगा? कभी कुमति कभी सुमति, कभी भगवान है ऐसा लगता, कभी नहीं है ऐसा भी लगता। इससे बचने का उपाय क्या? भक्ति तो है, सोई हुई भक्ति है, विभीषण की तरह। विभीषण जी लंका में रहते थे,
लेकिन सोई भक्ति थी। राम राम केवल गाते थे, राम राम तई सुमरन कीना, हृदय हरस कपि सज्जन चीन्हा, यही सन हटि करिहाओ पहचानी, साधु ते होय न कारज हानि। हनुमान जी समझ गए ये सज्जन है, लेकिन विभीषण की भक्ति सोई हुई है। लेकिन जब हनुमान जी मिले तब विभीषण की भक्ति जाग गई और राम जी प्राप्त हो गए। इससे सिद्ध हो गया केवल राम राम कहने से भी परमात्मा मिलने वाले नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? राम राम कहकर राम काज करना पड़ेगा। और जो राम राम कहकर के राम काज करता है, भगवान कभी राम बन के कभी फिर वो भगवान कभी राम बनकर आते, कभी श्याम बनकर के आते।